हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हे टू लव स्टोरी का पार्ट 14। बट इससे पहले कि एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट करूँ, प्लीज़ गाइस मेक श्योर कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 14 की शुरुआत में अर्थित पैंग को देखकर शॉक्ड हो जाता है, जो कि मार्क से मिलने आती है। मार्क और पैंग साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और ये सब देखकर अर्थित को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तभी अर्थित को थानोन का कॉल आता है। थानोन कहता है कि उस लड़की ने कुछ भी नहीं बताया, उसने बताने से मना कर दिया और कहता है कि क्या तुम्हें मार्क मिला? अर्थित कहता है पैंग और वो साथ में हैं। थानोन पूछता है कि वो दोनों कहाँ हैं, जिस पर अर्थित कहता है कि तुम्हारे न्यू रिजॉर्ट में हैं। थानोन कहता है अब हम क्या करेंगे, जिस पर अर्थित कहता है कि मैं उसके पास जाता हूँ। तभी थानोन उसे ये कहकर रोक देता है कि ऐसा करके वो पैंग को उसकी तरफ ढकेल रहा है। अर्थित उसे याद दिलाने के लिए थैंक्स बोलता है और कॉल कट कर देता है, जिसके बाद वो कैप पहनकर उसकी पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और उनकी बातें सुनता है। मार्क पैंग को सॉरी बोलता है कि उसने पैंग को बाहर मिलने के लिए बुलाया है। वो कहता है कि अर्थित मुझे पसंद नहीं करता और तुम्हें यहाँ बुलाकर मैं तुम्हें फिर से डिफ़िकल्ट पोजीशन में डाल रहा हूँ। पैंग कहती है कि वो तो किसी को भी पसंद नहीं करता और अर्थित के बारे में थोड़ी बुराई कर देती है, जिसे सुनकर अर्थित को बहुत गुस्सा आता है। तो वो पैंग को मैसेज करता है कि तुम कहाँ हो, पर पैंग उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देती और उसे इग्नोर कर देती है। बट अर्थित फिर उसे गुस्से में मैसेज सेंड करता है, तो पैंग डर जाती है और यहाँ वहाँ देखने लगती है। मार्क पैंग से पूछता है कि क्या सब ठीक है? फिर अर्थित पैंग को एंग्री स्टिकर सेंड करता है। मार्क पैंग से पूछता है कि क्या अर्थित उसे बार बार मैसेज सेंड कर रहा है? पैंग हाँ कर देती है। फिर अर्थित वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी उनके पास वाली टेबल पर बैठे हुए आदमी और औरत की लड़ाई हो जाती है और वो आदमी उस औरत को मारने लगता है। अर्थित उस औरत को बचाने जा रहा होता है। तभी मार्क उस आदमी को रोक देता है और उससे कहता है कि औरत को मारना अच्छी बात नहीं है और उसे मारने लग जाता है। अर्थित ये सब दूर से देख रहा होता है। तभी पैंग मार्क को रोक देती है। मार्क उस औरत से कहता है कि आप पुलिस में कंप्लेन करिए, फिर ये आदमी आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। तभी वो आदमी वहाँ से चला जाता है और वो औरत भी मार्क को थैंक्स बोलकर चली जाती है। पैंग मार्क की तारीफ करती है तो मार्क कहता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो औरत को मारते हैं। अर्थित उसे दूर से ही घूर कर देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में पैंग घर आती है। तभी अर्थित उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी? पैंग कहती है कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। अर्थित कहता है कि तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। पैंग मना करती है। अर्थित कहता है कि किसी आदमी से अकेले मिलने जाना कितना खतरनाक हो सकता है, तुम्हें पता है? पैंग कहती है कि हाँ मुझे पता है और एक आदमी तो मेरे सामने ही है। अर्थित कहता है मैं नहीं, मैं माँ की बात कर रहा हूँ। पैंग कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं उससे मिली। अर्थित कहता है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुमने मेरे पीछे क्या बातें की। अर्थित कहता है क्या तुम माँ को इतने अच्छे से जानती हो कि उससे अकेले मिलने चली गई? पैंग कहती है कि इसीलिए मैंने उसे थानोन के रेस्टोरेंट में बुलाया था और कहती है कि मैं इतनी आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करती। अर्थित कहता है कि चलो थोड़ी तो स्मार्ट हो। पैंग कहती है कि वो माँ को ज़्यादा टाइम से नहीं जानती, पर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उससे कर सकती है। एंड देन कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से जानती हूँ, पर तुम बस मुझसे लड़ाई करना जानते हो। तो अर्थित सैड होकर उसे देखता है। अर्थित पैंग से कहता है कि अगर वो कहे कि मार्क डेंजरस है तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? जिस पर पैंग कहती है कि मैं जो देखूंगी उसी पर भरोसा करूंगी और कहती है कि अगर यहाँ कोई डेंजरस है तो वो मार्क नहीं है। अर्थित उससे कहता है कि
क्या तुम्हें मैं डेंजरस लगता हूँ? पैंग कहती है, हाँ, बहुत डेंजरस। पैंग वहाँ से चली जाती है और अर्थित फिर से बहुत सैड हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में एक फार्म वर्कर पैंग के घर के बाहर आकर उसे कहता है कि मुझे अपनी मॉम को कॉल करना है, बट मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। तो पैंग उसे अपना फ़ोन दे देती है। वो वर्कर फ़ोन पर बात करने का नाटक करता है और बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो अर्थित को कॉल करता है और उससे मार्क का फ़ोन नंबर दे देता है। वर्कर कहता है कि मैंने आपको नंबर सेंड कर दिया है और लोकेशन ट्रैकिंग ऐप भी पैंग के फ़ोन में डाउनलोड कर दिया है। अर्थित उसे थैंक्स बोलता है और कॉल कट कर देता है। फिर अर्थित स्माइल करता है, जिसके बाद पैंग घर से बाहर आती है और वर्कर पैंग को थैंक्स बोलकर फ़ोन वापस दे देता है। नेक्स्ट डे डैंडिम मार्क से कहता है कि क्या वो यहीं रहने वाला है? मार्क कहता है, नहीं, जल्द ही मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, जिसके बाद मैं फिर से बैंकॉक चला जाऊंगा। डैंडिम कहता है कि प्लान कब पूरा होगा? मार्क कहता है, आज ही। नेक्स्ट सीन में सनलाइट फार्म में पैंग और ओंग एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। ओंग और पैंग बातें कर रहे होते हैं तो अर्थित पैंग को देखकर स्माइल करता है। तभी पैंग कहीं जाने वाली होती है तो अर्थित उसे रोकता है और कहता है कि ऑर्गेनाइजर्स बस आने ही वाले हैं। तभी उसके डैड ऑर्गेनाइजर्स को लेकर आते हैं। ऑर्गेनाइजर्स पूछते हैं कि क्या इस साल सनलाइट फार्म में रोजेस भी लगे हैं? पैंग कहती है, ये ऑर्गेनिक रोजेस हैं। ऑर्गेनाइजर्स अर्थित के डैड से पूछते हैं कि क्या ये लड़की आपकी डॉटर इन लॉ है, आपकी बहू है? अर्थित और पैंग कंफ्यूज होकर पहले ऑर्गेनाइजर को देखते हैं और फिर एक दूसरे को। अर्थित के डैड कहते हैं कि ये मेरी नीस है और इसने भी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करी है। ऑर्गेनाइजर्स अर्थित के डैड से कहते हैं कि आप लकी हैं कि आपका बेटा और नीस सनलाइट फार्म का बिजनेस बढ़ा रहे हैं। पैंग उन्हें रोजेस और उसके सैंपल्स दिखाती है, जिसे देखकर अर्थित स्माइल करता है और अर्थित को स्माइल करता हुआ देखकर डैड भी स्माइल करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में मार्क डैंडिम से कहता है कि आज के दिन उसे उसका वेयर हाउस और उसके आदमी चाहिए। डैंडिम कहता है कि क्या वो कुछ बड़ा करने जा रहा है? मार्क स्माइल करके मना करता है। नेक्स्ट सीन में पैंग अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ नांग आती है और पूछती है कि अर्थित कहाँ है? पैंग कहती है कि मुझे नहीं पता। नांग कहती है कि वो अच्छे से पूछ रही है। पैंग कहती है कि उसे सच में नहीं पता। नांग उसका हाथ पकड़कर फिर से पूछती है। पैंग फिर से मना करती है। तभी मार्क और डैंडिम वहाँ आते हैं तो नांग वहाँ से चली जाती है। मार्क कहता है कि वो बिल्कुल टाइम पर आया है। मार्क पैंग से डैंडिम को इंट्रोड्यूस कराता है। डैंडिम कहता है कि उसकी फैक्ट्री पास में ही है। पैंग उन्हें कंफ्यूज्ड होकर देखती है। अर्थित के डैड कुछ काम से बाहर जाते हैं और अर्थित को एग्जीबिशन और पैंग का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। अर्थित कहता है कि पैंग उसका ख्याल खुद रख सकती है। पैंग अपना ख्याल खुद रख सकती है। जिसके बाद डैड उसकी तरफ देखते हैं। अर्थित कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा। डैड वहाँ से चले जाते हैं। तभी नांग वहाँ आती है और अर्थित को अपने साथ घूमने के लिए कहती है। अर्थित कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ। नांग कहती है, वो तो यहाँ का बॉस है ना, किसी और को अपना काम करने के लिए बोल दे। नांग अर्थित को बताती है कि पैंग के स्टॉल पर अभी 2 आदमी आए हैं। अर्थित शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद अर्थित जल्दी से पैंग के स्टॉल पर जाता है, पर पैंग वहाँ नहीं होती। तो अर्थित ओंग से पूछता है कि पैंग कहाँ है? ओंग कहती है कि मुझे नहीं पता। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पैंग, मार्क और डैंडिम एक कैफे में बैठे होते हैं। पैंग डैंडिम से कहती है कि तुम्हारी फैक्ट्री की वजह से हवा में काफ़ी डस्ट फैल रही है, जिस वजह से मेरे रोज़ गार्डन भी काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है और हवा में डस्ट की वजह से काफ़ी सारे वर्कर्स बीमार हो रहे हैं। डैंडिम कहता है कि मैं आगे से ध्यान रखूँगा और ऐसा नहीं होने दूँगा। मार्क पैंग को एग्जीबिशन दिखाने के लिए कहता है, पर पैंग कहती है कि मैं सेल्स की इंचार्ज हूँ, तो मुझे स्टॉल पर रहना होगा। जिसके बाद पैंग वहाँ से चली जाती है।
पैंग के जाने के बाद डैन डिम मार्क से कहता है कि पैंग अच्छी लड़की है, तो क्या तुम्हारा प्लान काम करेगा? मार्क कहता है ज़रूर करेगा। पैंग स्टॉल पर जा रही होती है, तभी उसे अर्थित रास्ते में मिलता है। अर्थित कहता है कि मैंने कहा था मार्क पर भरोसा मत करो। पैंग कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उसके साथ थी? अर्थित कहता है मेरे पास इन्फॉर्मर्स हैं। अर्थित पैंग को मार्क और डैंडिम से दूर रहने के लिए कहता है। पैंग कहती है कि वो डैंडिम से अच्छे से बात करके इस मैटर को क्लियर कर सकता है। अर्थित कहता है अगर ऐसा होता तो प्रॉब्लम कब की सॉल्व हो चुकी होती। पैंग कहती है कि डैंडिम ने कहा है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अर्थित कहता है कि वो सालों से यही कहता आ रहा है और वो लोग ट्रस्ट करने के लायक नहीं हैं। पैंग अर्थित से कहती है कि तुम्हें उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। मार्क अपने आदमियों से कहता है कि बस थोड़ी देर और फिर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। पैंग अपने स्टॉल पर होती है, तभी एक आदमी आकर पैंग को उसकी कार की फ़ोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या ये कार आपकी है? पैंग कहती है हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? वो आदमी कहता है कि जब कोई अपनी कार को रिवर्स कर रहा था तो उसने आपकी कार को टक्कर मार दी। पैंग औंग से कहती है कि मैं बस अभी आती हूँ और उस आदमी के साथ चली जाती है। उसे जाते हुए अर्थित भी देख लेता है तो अर्थित भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी उससे नांग मिलती है। वो अर्थित को अपने साथ खाने के लिए कहती है, पर अर्थित उससे कहता है कि वो अभी बिजी है और फिर से पैंग के पीछे चला जाता है, पर उसे पैंग वहाँ नहीं मिलती। तो वो फिर से स्टॉल पर आता है और औंग से पैंग के बारे में पूछता है। औंग कहती है कि उसने कहा था कि मैं थोड़ी देर से आती हूँ, पर अभी तक नहीं आई। अर्थित फिर से उसे ढूंढने जाता है। अर्थित कोट, थानोन और लिंग को भी पैंग के बारे में पूछता है, पर सब मना कर देते हैं। कोट अर्थित से पूछता है कि क्या हुआ। अर्थित उन्हें सारी बातें बताता है कि पैंग किसी स्ट्रेंजर के साथ गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। थानोन सब लोगों को अलग अलग होकर पैंग को ढूंढने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सभी पैंग को अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढते हैं। मार्क अपने कार में होता है, तभी उसके फ़ोन पर पैंग के कुछ फोटोज आते हैं, जिसमें कि पैंग एक वैन में बेहोश होती है। दो लोग पैंग को वैन में लेकर जा रहे होते हैं। तभी पैंग होश में आती है। पैंग कहती है कि तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। पैंग पीछे से वैन ड्राइवर को जोर से पकड़ लेती है, जिस वजह से वैन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो जाकर रोड के साइड में रुक जाती है। पैंग जल्दी से वैन से उतरकर जंगल की तरफ भागने लगती है। भागते हुए वो नीचे गिर जाती है, तो वो गुंडे पैंग को फिर से पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ मार्क आता है और उन्हें मारने लगता है। मार्क पैंग को कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे हक कर लेता है। फिर वो पैंग को अपने होटल रूम में लाता है और पैंग को कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मार्क ऐसे ही पैंग से खट्टी मीठी बातें करता है, पर आप इसे सीरियसली मत लेना, क्योंकि ये बस एक बकवास सपना है। मार्क अपने फ़ोन में पैंग की फ़ोटो देखता है और अजीब सी स्माइल करता है, जिसके बाद वो पैंग के पास जाता है। इधर अर्थित पैंग को कॉल करता है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करती। फिर वो जीपीएस पर पैंग की लोकेशन ट्रैक करता है। पैंग को वैन में होश आता है और वो वैन से उतरकर भागने लगती है। उसके पीछे गुंडे भी भाग रहे होते हैं। पैंग भागते भागते नीचे गिर जाती है। वो दोनों पैंग को पकड़ लेते हैं। पैंग उनसे कहती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर प्लीज़ मुझे जाने दो, और हाँ, मैं पुलिस को भी कॉल नहीं करूंगी। पर वो दोनों नहीं मानते। तभी अर्थित वहाँ आ जाता है और उनको मारने लगता है। पैंग भी स्टिक उठाकर उन्हें मारती है, बट वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे मार डालने की धमकी देते हुए अर्थित को रुकने के लिए बोलते हैं। तो अर्थित रुक जाता है। तभी वहाँ मार्क आता है
और अर्थित की कार देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। गुंडे अर्थित को मारने लगते हैं, पर अर्थित उठकर फिर से उनसे फाइट करता है। पेंग भी अपने आप को छुड़ा लेती है। वो गुंडे पेंग को लकड़ी से मारने ही वाले होते हैं, पर अर्थित उसे आकर बचा लेता है, लेकिन उसे खुद लग जाती है, जिसके बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। पेंग उसे उठाने की कोशिश करती है, पर अर्थित नहीं उठता। दूर से मार्क भी ये सब देख रहा होता है और अपने आदमियों को कॉल करके पूछता है कि ये क्या हो रहा है। वो गुंडे कहते हैं कि हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मार्क पूछता है कि वो आदमी कौन है। वो बताते हैं कि वो अर्थित है। मार्क का आदमी उससे पूछता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, तो मार्क कहता है कि उन दोनों को वेयर हाउस में ले आओ और हाँ, उन पर अपनी नज़र रखना। तभी अर्थित का कॉल आता है। पेंग फ़ोन उठाने ही वाली होती है, पर मार्क का आदमी उससे फ़ोन ले लेता है। थानो, लिंग और कोड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। लिंग पेंग को कॉल करती है, पर उसका कॉल भी नहीं लगता। मार्क के आदमी दोनों को वेयर हाउस में ले आते हैं। वेयर हाउस में अर्थित को होश आता है। अर्थित पेंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। पेंग हाँ करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो अर्थित भी हाँ कर देता है। अर्थित पेंग से कहता है कि डरो मत, हम दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। वहीं दूसरी तरफ मार्क डैंडिम से वेयर हाउस के एग्जिट के बारे में पूछता है। डैंडिम कहता है कि वेयर हाउस के 2 एग्जिट हैं, एक सामने और एक पीछे जंगल की तरफ। वो मार्क से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। मार्क कहता है कि तुम्हारा वेयर हाउस मेरे गेम के लिए परफेक्ट प्लेस है। मार्क अपने आदमियों को कॉल करके कहता है कि आगे वाले एग्जिट पर गार्ड रखो और पीछे वाले डोर को ओपन कर दो। जिसके बाद मार्क अपनी गन रीलोड करता है और वेयर हाउस के बैक साइड पर जाता है। दूसरी तरफ अर्थित पेंग के हाथ खोल देता है। फिर पेंग अर्थित के हाथ खोल देती है। अर्थित कहता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो। पेंग कहती है कि मुझे मेरी टेंशन नहीं है, बट अगर मेरी वजह से तुम्हें फिर से कुछ हो गया तो इस बार आंटी मुझे छोड़ेंगी नहीं, और अगर तुम मेरी वजह से हर्ट हो गए तो फिर मैं अंकल और आंटी को कैसे फेस करूंगी। अर्थित उसे रोने से मना करता है और कहता है कि वो अपने आप को कुछ नहीं होने देगा। पेंग उससे कहती है कि अगर उसे चांस मिला तो यहाँ से भाग जाना। अर्थित कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। एंड देन कहता है कि हम दोनों साथ में यहाँ से बाहर निकलेंगे। अर्थित बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है तो उसे रास्ता मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में थानोन अर्थित के डैड के साथ होता है। वो अर्थित और पेंग को ढूंढने के लिए पुलिस की हेल्प लेते हैं। अर्थित और पेंग वेयर हाउस से निकल रहे होते हैं, तभी उन्हें गुंडे रोक लेते हैं, जिस वजह से वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते वो दोनों जंगल में आ जाते हैं और ट्री के पीछे छिप जाते हैं। अर्थित पेंग से कहता है कि अगर तुम यहाँ से सीधा जाओगी तो तुम्हें मेन रोड मिल जाएगी। अर्थित कहता है कि मैं इन गुंडों को दूसरी साइड ले जाता हूँ और तुम यहाँ से सीधा भाग जाना और किसी को हेल्प के लिए बुला कर लाना। पेंग कहती है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, जिस पर अर्थित कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि मैं एक रग्बी प्लेयर हूँ और अपने टीम का फास्टेस्ट मेंबर, इसलिए वो लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। पेंग फिर भी मना करती है। अर्थित कहता है कि उसे ऐसा करना ही होगा, अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो हम दोनों साथ में ही यहीं मर जाएंगे। अर्थित पेंग को भागने के लिए कहता है और गुंडों के सामने आ जाता है और उनसे कहता है कि मुझे पकड़ के दिखाओ। एंड गाइस गेस व्हाट, तो चलो मैं बताती हूँ। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।